Yes, everybody. Topic is differentiability. We have already covered up continuity and derivatives, but the second portion of continuity was differentiability. Differentiability क्या है कि whether the function, अभी तक हम क्या करते हैं, find the derivative of this function. अगर derivative of that function is there, means that function was differentiable. तो आज हमने इस चर्चा में ये रखना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है, उसको चेक करना है. इज दैट क्लियर? वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, दैट इज व्हाट वी नीड टू क्रॉस चेक यूजिंग अ सर्टेन मेथड. व्हाट इज दैट मेथड? आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए डिफरेंशिएबिलिटी में. पॉइंट नंबर वन, derivative is differential coefficient. Derivative is differential coefficient. अब ये क्या कह रहे हैं कि डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को हम डेरिवेटिव कहते हैं, तो आपको शायद याद हो डेरिवेटिव को हम dy dx कहते थे. यस और जिसको एक्चुअल डी डी एक्स वाई बोलते हैं. अब उसको थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लें. ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ये कोई कर्व है, सही है, ये कोई कर्व है. इस कर्व पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया. टेंजेंट ने नीचे आके क्या बनाया? थीटा. यस और नो? तो ये इसकी स्लोप क्या बनी? tan थीटा. यस और नो? आई होप यू रिमेंबर द स्लोप. तो उसको हम m से डिनोट करते थे. अग्री? ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन हमेशा क्या होती है? y इज इक्वल टू एफ एक्स. यस. और अगर आपको याद हो टेंजेंट निकलता कैसे था? dy dx. कहानी समझ में आ गई? तो बेसिकली टेंजेंट यहां से इसी को डेरिवेट कर दो तो क्या आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो dy dx इज नथिंग बट द स्लोप, एंड जो हम tan थीटा से भी बात करते हैं. तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट आर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. पॉइंट नंबर टू, दिस इज इंपॉर्टेंट. टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट. टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट. अब ये बड़ी चीज मजेदार है और बहुत हमने डेरिवेटिव्स के दौरान कभी ये बात पक्का की होगी. व्हाट आई बिलीव मैंने ये बात पक्का की होगी. मैं कहता हूं कोई भी मेरी कर्व, ये कोई भी मेरी कर्व सही है, ये लाइन क्या कहलाएगी? सीकेंट. मैं थोड़ा बदल देता हूं और इजी कर देता हूं समझाने में, मेरे को भी अच्छा लगेगा. ये लाइन एक सीकेंट है. यस और सीकेंट क्या होता है ना, सबको क्या होता है? कॉर्ड, सीकेंट, टेंजेंट. थोड़ा इसको और नीचे कर दिया, ये लाइन अब क्या है? सीकेंट है कि नहीं है? बोलिए, बोलो. थोड़ा और नीचे कर दिया, ये लाइन क्या है? श्योर? अब जल्दी से बताओ, ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या है? तो टेक्निकली अगर मैं सीकेंट को थोड़ा रोटेट करता जाऊं, क्या पैदा होने वाला है? टेंजेंट. तो टेंजेंट इज द लिमिटिंग. अगर मैं उस जगह किसी एक पॉइंट पे, लिमिटिंग वैल्यू पे, एक जगह पे ही, सिर्फ एक पॉइंट पे, एक ही रोटेशन पे, क्योंकि टेंजेंट सिर्फ एक बार बनता है. क्योंकि टेंजेंट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या थी? इट जस्ट टचेस द सर्कल. याद है कि एक पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सर्कल पे ऐसे पढ़ते हैं, तो सर्कल भी तो एक कर्व ही है. यस और नो? तो सीकेंट को अगर मैं रोटेट कर ही जा रहा हूं, ये देखो ये सीकेंट है, फिर ये बनी, जैसे ही ये बना सीकेंट कहां से? टेंजेंट कहां से पैदा हुआ? सीकेंट से. तो उसको मैंने नाम क्या दिया? टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट. तो टेंजेंट हमें क्या देने वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन.
और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कहानी पकड़ में जल्दी नोट करिए इसको क्विकली, और यहीं से रिजल्ट ड्राइव करने जा रहा हूं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब समझना इस चीज को बड़े ध्यान से। ये मैं कह रहा हूं बेटा, ये मेरी कर्व है, ये मेरी कर्व है, सही है, श्योर। इस जगह पे मैंने एक टेंजेंट बनाया विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स वाई एक्सिस। ये मेरी एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है जी, ये टेंजेंट इस जगह पे, और ये कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मेरे को ये बता दो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, एफ एक्स होंगे? इसमें कोई शक? सोच के बोलो अगर आपको ये पॉइंट कैच किया, ठीक है। और अगर मैं इसी जगह को कह दूं कि यहां पे x की वैल्यू a है, तो ये पॉइंट मेरा क्या बन चुका है? हाँ सोचो, a, f। यस और डेरिवेटिव की फॉर्मल डेफिनेशन याद है क्या? स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को हम h से नाम देते हैं। तो अगर मैं इसके थोड़ा सा चेंज की बात करूं, उसको थोड़ा जूम लगा के देखूं, तो मैं कहता हूं ये पॉइंट सपोज यहां पे आ रहा है, देखने में बहुत बड़ा चेंज है, सोचो बहुत माइन्यूट चेंज है, ये सोचो बिल्कुल यहां पे बना हुआ है, ये यहां पे बना हुआ है, तो जो ये चेंज है वो क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। बोलिए, अब इसको दिखाने के लिए तब आप समझो कि ये h हो गया, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या होंगे? a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच। बोलो यस और अग्री करते हो? श्योर? ये एक लाइन बन रही है, बोलो, यहां से पास कर रही है, ठीक है, गॉट इट? तो क्या थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस होगा, तो ये सीकेंड नहीं बना, और सीकेंड अगर बना, हाँ जी, तो यहीं से हमारा रिजल्ट डिराइव हुआ डेरिवेटिव का। ये x के इस पॉइंट से राइट की तरफ है, तो उस चीज को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा वो समझना। राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन सुनना अपॉन, मैं अभी पहले रिजल्ट लिख देता हूं, फिर आऊंगा ये बना कैसे, अपॉन h। और थोड़ी देर में मैं अगली शीट में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इसे फॉर्मूला से सिखाऊंगा, इसी मेथड से। पर आप लोगों को ये याद करने का तरीका भी बता दो, देखने में ये कंफ्यूजिंग होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। कहां से? ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप यहां कर जाते हो सही, पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में गलती कर जाते हो, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल बिल्कुल ये था, ठीक है, जो +1 में किया था हमने। अब इंपॉर्टेंट चीज सीखो, ये एक लाइन बन गई, ये यहां पे इसका कोई थीटा होगा, हमने कहा स्लोप ऑफ लाइन गिव्स मी द डेरिवेटिव। यस और क्या इस लाइन पे हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं? अगर ये 2 पॉइंट हैं तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के स्लोप निकाल सकते हो। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन? y2 माइनस अपॉन, बोलो यस और नो?
तो अगर ये बात समझ आई तो मेरे इस केस में स्लोप क्या बनी, ये बना y2, ये बना और ये बना और ये बना। अब पुट करके देख लो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a और a कटे बनाइए। फिर आप कहोगे लिमिट क्या है, मैंने क्या बोला, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस, लिमिट लगेगी तभी वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देगा। तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, आगे लिमिट h टेंड्स टू, कि जब मेरी ये चेंज बहुत मिनिमल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, मेरा क्या पैदा होने वाला है, डेरिवेटिव। पर इस बार कौन सा डेरिवेटिव, क्योंकि ये अपने इस पॉइंट से राइट साइड पे है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहूंगा, क्या ये बात समझे, पहले इतना नोट करो, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं। यस, अभी उसी डेफिनेशन में वी हैव कवर्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लेफ्ट हैंड। अब आपको बहुत जल्दी भी समझ आ जाएगी। ये मेरा XY एक्सिस है, ये वही कर्व है, इसी कर्व पे यहां पे हमने टेंजेंट बनाया था, यस और नो, अंडरस्टैंडेबल। और यहीं पे हमने एक सीकेंट भी बना दी, इज दैट क्लियर। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, a कॉमा fa, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या थी, a थी। तो अब मैं a से पीछे जा रहा हूं, बहुत थोड़ा पीछे गया तो एक h माइनस कर दिया, स्मॉल चेंज। तो ये पॉइंट अगर मैं उसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये पॉइंट क्या बना, x इज इक्वल टू a माइनस h। तो जल्दी से बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h, यस और नो। तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनने वाला है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या बना, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस, x2 कौन है, a माइनस h माइनस a, तो क्या बचा, माइनस h। मैंने क्या बोला, LHD में सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि मन में चल रहा था फर्स्ट प्रिंसिपल, कभी नहीं सोचना। तो ये आएगा नीचे माइनस h, पहला चेंज, यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। और RHD को याद रखने का a प्लस h, तो नीचे प्लस h। इज दैट ओके। एंड लिमिट, क्योंकि ये लिमिटिंग केस है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्या आ गया मेरे पास बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जल्दी से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a अपॉन h। ये दो रिजल्ट याद रखोगे, सही है, आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, आगे लिखिए, इसी के साथ लिखिए, हाँ जी, और ये माइनस, यहां मैंने प्लस लिख दिया, सॉरी, यहां माइनस आ रहा है। ठीक है, अब बोथ RHD इज इक्वल टू LHD। ये क्यों है दोनों बराबर, चाहे वो वाली फिगर थी चाहे ये फिगर है, दोनों में टेंजेंट तो एक ही है ना, उसी पॉइंट पे टेंजेंट x इक्वल टू a पे, तो दोनों जगह टेंजेंट सेम है, तो RHD और LHD क्या होंगे, सेम होंगे। सो बोथ RHD इज इक्वल टू LHD एज बोथ टेंजेंट्स are same, as both tangents are same। बढ़िया, हाँ जी करो जल्दी नोट करिए। यस एवरीबॉडी, रिमार्क्स में लेट्स सम अप द होल टॉपिक। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखिए जरा, डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू यूनिक टेंजेंसी। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको, क्या कहना चाह रहा हूं, यूनिक टेंजेंसी मतलब एक ही पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, मतलब एक ही टेंजेंट होगा, यूनिक का मतलब एक। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का हमेशा एक रिजल्ट आएगा, वेरिड रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, LHD इज इक्वल टू RHD। क्यों,
अगर मैं कोई भी ग्राफ देखूं तो जो मेरा कर्व, जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, ये इसका पार्ट आ जाएगा LSD और ये इसका पार्ट आ जाएगा RSD, और बेसिकली एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो इट इज सेम। तभी मैंने पहले पॉइंट में कवर किया यूनिक टेंजेंट, एक ही है। थर्ड पॉइंट, a function is not differentiable. A function is not differentiable at sharp curves. I hope you remember, हमने AOD में किया ये टॉपिक, याद है कि नहीं? इसको एग्जांपल से समझिए। अगर ये हमारा एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं, तो यहां पे इस पॉइंट के इधर एक टेंजेंट बनेगा, ये इसका क्या बन गया LSD, और इधर एक टेंजेंट बनेगा, ये इसका क्या बन गया RSD। तो क्या LSD और RSD सेम है? नहीं है। सो मैं लिख सकता हूं, सो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, सो डिफरेंशियल इफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, RSD राइट हैंड डेरिवेटिव, पूरा वर्ड इसका क्या है? राइट हैंड, और ये लिखा जाता है f'(a+). कभी ये वर्ड है f'(a+), इसका मतलब इट इज दे आर टॉकिंग ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज इक्वल टू क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h) माइनस f(a) अपॉन h। तो जल्दी से बता दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा? f'(a माइनस) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h) माइनस f(a) अपॉन माइनस h। फंक्शन में बदलो, बस बात खत्म। ठीक है जी, अंडरस्टैंडेबल? आगे लिखिए, पॉइंट नंबर 5, दिमाग के अंदर पॉइंट नंबर 5, द फंक्शन fx is said to be differentiable at x is equal to a if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative. Left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to f'(a). उस पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, बात तो एक ही है। ये हम मेथड से निकालते हैं डेरिवेटिव, जैसे नो पावर रूल, सम रूल, कोशेंट रूल, और ये कहता है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या? डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफाइंड वैल्यू। कॉन्टिन्यूटी में भी यही किया था, आई होप यू रिमेंबर। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू। डिफाइंड नहीं आ रहा तो सब खत्म। अंडरस्टैंडेबल? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, पॉइंट नंबर 6। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से कई क्वेश्चन निकलते हैं। 6th और 7th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। If a function is differentiable at x is equal to a, then function is fill in the blank. Then a function is dash at x is equal to a. Very good, ये याद रखिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा 100%। पॉइंट नंबर 7, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, अब बोलो देन fx क्या डिफरेंशिएबल होगा? मे और मे नॉट। अभी केस कराया शार्प एजेस। देन fx मे और मे नॉट
बी डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए प्लीज। if LSD and RSD is to be checked, and fx is differentiable, then we need अभी एक क्वेश्चन पर्सपेक्टिव बोल रहा हूं, then we need to check its continuity। सुनो मेरी बात, हर बच्चे को कॉन्टिन्यूटी चेक करना आसान लगता है डिफरेंशिएबिलिटी में। अगर उसने मेरे को क्वेश्चन में कह दिया इट इज डिफरेंशिएबल, तो बेस्ट वे इज पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो, क्या पता उसी से मैं अननोन चीजें निकाल दो। अक्सर इसके क्वेश्चन में अननोन ए और बी वैल्यूज आती हैं, तो शायद मैं वहीं से हेल्प ले लूं। तो ये पॉइंट क्या है, इज दैट क्लियर? तो पहले हमेशा लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लगाने से पहले क्या करो, कॉन्टिन्यूटी में करिए, क्या पता वहीं से क्वेश्चन बन जाए। इज दैट ओके? ठीक है, एक 9 पॉइंट छोटी सी कंडीशन है, वो लिख लीजिए। इफ एनी आंसर इज, ये अक्सर कंपटीशन में आती है चीज, इफ एनी आंसर इज नॉट डिफाइंड, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आ गया, देन चेक कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचती भाई। देन चेक कॉन्टिन्यूटी। समझिए चीज, करिए। Yes everybody, this is a question from NCERT. Prove that fx is equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 1. सबसे पहली बात, आप सबको फिगर देख के ही पता है कि अगर x माइनस 1 को 0 पुट करो तो 1 पे ये ग्राफ बनेगा, और चाहे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट ग्राफ पे एक शार्प एज बना, शार्प पॉइंट बना, तो ये पक्का डिफरेंशिएबल नहीं है। बट ये इसकी डेफिनेशन है, उसने मेरे से प्रूफ मांगा। ये मेरी नॉलेज है कि जो ये कह रहा है कि भाई ऐसा होगा कि भाई शार्प पॉइंट्स पे, शार्प कर्व्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट बिकॉज ये प्रूफ अगर पूछा जाए तो दे रिक्वायर अ मेथड, एंड द मेथड इज वी नीड टू चेक वेदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अगर वो इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे अगर बात करूं, लिमिट, पहले फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, हमेशा फॉर्मूला लिखो, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला था, सही है। अब इस पूरे क्वेश्चन में ए कौन, हाँ जी, वन है सर, वन। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक किस पे कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू, तो यहां पे एक्स इक्वल टू 1 है, तो ए मेरा कौन है, 1, सही है, यस और नो। अब ए माइनस एच और एफ ऑफ ए, पहले हमें समझना है इसके लेफ्ट साइड, क्योंकि मॉड फंक्शन के दो रूप होते हैं, याद है, पॉजिटिव और, तो इसके राइट साइड फंक्शन कैसा है, एक्स माइनस 1, और इसके लेफ्ट साइड फंक्शन कैसा है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, जिसे मैं क्या लिखूं, 1 माइनस एक्स, यस और नो। तो एक्चुअली मेरा फंक्शन बन चुका है 1 माइनस एक्स, यस और नो, इसमें कोई डाउट, हाँ नहीं। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं तो लिमिट एच टेंड्स टू, मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, एफ ऑफ ए की जगह मैं 1 लिख दूं, बोलो ए माइनस एच, ध्यान से समझना, a माइनस एक्स तो हर बच्चा समझ गया, हाँ भाई,
अब वो कह रहा है a माइनस a की जगह 1 है, x की जगह कौन है? ये फॉर्मूला था ना, ये तो fx को a माइनस h लिखा। अब मेरा फंक्शन कौन है? इस फंक्शन के लेफ्ट साइड फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या लिखूं? h लिखूं। मैं बोल रहा हूं सारी गेम इस पूरे टॉपिक की सब्स्टिट्यूशन में। मेरी बात ध्यान से समझो, हमें कहा गया f ऑफ x, सही है, f ऑफ x है मेरे पास लेफ्ट साइड पे 1 माइनस एक्स। आज वो कहता है इसको लिख दो f ऑफ 1 माइनस एच, तो मैं x की जगह क्या लिखने वाला हूं? तो ये बना 1 माइनस, क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो, ये गेम जहां तो बच्चा फंसता है। कंगना, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब क्योंकि a माइनस एच है, a की वैल्यू 1 है, तो मैं यहां पे क्या लिखूं? 1 माइनस x की जगह क्या लिखूंगा? जो इस तरफ फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट साइड का फंक्शन है, लेफ्ट साइड का फंक्शन कौन है? 1 माइनस एक्स। x को किस में कन्वर्ट कर दूं? h में, तो ये बन गया 1 माइनस एच। क्या ये बात समझ आई? तो ये जो पूरा लिखा ना आपने, ये लिखा f ऑफ a माइनस एच, सही है, माइनस f ऑफ a। f ऑफ a मतलब फंक्शन में क्या पुट कर दो? 1। किस फंक्शन में पुट करना है? 1 माइनस एक्स। हाँ, और एट एक्स इक्वल टू ये फंक्शन यहां पुट कर दो, बात तो एक ही है। क्या ये बात समझ आई? यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये वो कह रहा है f ऑफ a मतलब एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये वो पॉइंट है जहां दोनों फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चाहे इधर पुट करो, चाहे देखो 1 माइनस 1, और यहां भी क्या है? x की जगह 1 माइनस 1, तो मेरा फंक्शन क्या बना बेटा? 1 माइनस 1। क्या ये बात समझ आई सबको? यस और नो? मैं इसको अगर आपके लिए थोड़ा और एलेबोरेट कर दूं, मैं इसको लिख देता हूं लिमिट h टेंड्स टू a f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। यस और नो? अपॉन नीचे कौन आया बेटा? माइनस h। अब ये बना लिमिट h टेंड्स टू a 0, सॉरी 1 माइनस 1 प्लस h, 1 माइनस 1 0, ये तो खत्म हो गया, अपॉन माइनस h। ये कटा तो आंसर क्या आया? तो मेरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? माइनस 1। तो ये मेरे पास आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या ये पॉइंट समझ आया? अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, जिसको मैं लिख सकता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। सही है? अब नोटिस करो, मैं वापस इस पे आ जाऊं। मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन कैसा है? x माइनस 1। मैं कहता हूं अगर टाइम वेस्ट होता कर लो, पर गलती ना करो। अब x की जगह क्या लिखना है? तो मैं यहां पे लिख दूंगा f ऑफ 1 प्लस h, तो बना 1 प्लस h माइनस 1। तो मैं यहां पे लिख दूं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस, ये तो 1 माइनस 1 ही होएगा बेशक, अपॉन h। तो ये बना 0, ये 1 और 1 कटा, तो ये क्या बना? h अपॉन, व्हाट इज h अपॉन h? 1। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? अब ये मेरी क्या चीज आई बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एज LHD is not equal to RHD, so function is not differentiable at x is equal to 1। कर दो जी, करिए।